दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवर्या तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने अपने समय का सुंदर सदुपयोग किया इस धर्म आंगन की, इस गुरु दरबार की ऊर्जा से जोड़कर और परमात्मा के दिव्य सूत्र सुनने के लिए। अभी श्रवण सुन रहे थे आप। वास्तविक रूप में अगर श्रवण हो जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित ही है, लेकिन कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। बार बार के अभ्यास से चोट लगेगी, निशान आएगा। जैसे पत्थर पर बार बार रस्सी घिसते, पहले कुएं होते थे ना, तो वहां पर कुएं की जो मुंडेर होती थी, बार बार पानी खींचने से वो रस्सी आती थी जाती थी तो उस पर निशान। ऐसे अगर हम पत्थर के जैसे भी हैं तो वहां भी निशान, चोट आ ही जाएगी। तो बार बार सुनना, बार बार सुनना और ऐसे भाव से सुनना, उससे उकताहट नहीं होनी चाहिए। पानी पीते हो, उसी पानी को बार बार पीते हो। प्यास लगती है, ऐसा सोचते हो पहले तो पिया था अब क्या पीना है, फिर भी भोजन किया, फिर दूसरे टाइम खाते हैं, फिर अगले दिन खाते हैं, ऐसा सोचते हैं। कल तो खाया था आज फिर खाएंगे। और श्रवण के लिए क्या सोचते हो, कल तो गए थे प्रवचन में, आज जाना क्या जरूरी है, कल तो सुनी थी, अरे वो वाले महाराज जी ने भी यही वाली कहानी सुनाई थी, अब इसको बार बार सुन के भी क्या करना है। यही तो तत्व सुने थे, महाराज साहब ने ऐसा ही तो बताया था। यहां पर प्यास और भूख नहीं है, इसलिए ये भाव आता है। भोजन की भूख है, पानी की प्यास है, इसलिए उसी भोजन और पानी से उकताहट नहीं आती। परमात्मा के वचनों की प्यास ही नहीं है, सुनने की भूख ही नहीं है, इसलिए एक बार सुन के पेट भर जा रहा है। दोबारा सुनने की जरूरत, भूख जगाओ, प्यास जगाओ सुनने की। गुरु के दरबार में जाती हूँ सुबह और कुछ गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो पंजाबी गीत की कुछ 2 लाइनें गाकर अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। मैं तेरी पतंग गुरुवर, मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग गुरुवर, मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी।
तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हाथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। मैनू एको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हाथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। इन्हां चरणां कमलां नालों मैनू दूर हटावी ना, गुरुवर दूर हटावी ना। इन्हां चरणां कमलां नालों मैनू दूर हटावी ना, सदगुरु दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, गुरुवर पेचा लावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, सदगुरु पेचा लावी ना। जे कट गई ता बाबा, जे कट गई ता सतगुर, फिर मैं लुटी जावांगी, साया डोर हाथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग सदगुरु, मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हाथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। कितने सुंदर समर्पण के भाव हैं इस गीत के। वहाँ जाती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं ये सोचकर, इस झूठे जग के अंदर मेरा पेचा ना मीना। किसी से संसार में अटैचमेंट ना हो, होने से बड़ा दुख मिलता है। अगर ये अटैचमेंट परमात्मा से हो जाए तो, परमात्मा के सूत्रों से हो जाए, परमात्मा की वाणी की प्यास आ जाए तो। आज का सूत्र है कहं भासंतो, कहं भासंतो। क्या बोले, कैसे बोले, बोलने का कितना महत्व है। बोले बिना हम रह नहीं सकते। उसके लिए परमात्मा ने कहा जयं भासंतो, जयं जो यत्ना से बोलता है, जो विवेक से बोलता है, जो जागरण के साथ बोलता है, उस वाणी से उसका कल्याण निर्जरा। अभी तक हमने सोचा यत्ना से बोलो, मुंह पे हाथ रखो, ये यत्ना हो गई। इतनी यत्ना काफी है? बताओ मुझे। आपने मुंह पे हाथ रख के, मुंह पे मुंहपट्टी लगाकर की ओट में दुनिया भर के चुगली के पोटले खोल लो, बोलो, ऐसा बोलो। साधु संतों की बैठकर निंदा करो मुंहपट्टी लगाकर।
के किसी व्यक्ति को ले लो, मुंह पट्टी लगाकर बैठे हो, देखने में लोगों को लग रहा है बड़ी यातना है, ये मुंह पट्टी यातना का संदेश है, लेकिन आओ जहां से वाणी झरती है पहले वहां पर पहुंचते हैं। वाणी में प्रभाव, बोलो में प्रभाव किससे आता है? किससे आता है? किससे आता है? आपके सामने पहले कुछ अभी दिन से चल रहा था, वो कितना लंबा सा प्रोग्राम था, किसका? भोजन का। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, जैसा पिए पानी। देख लो फिर वाणी किससे बनी? पानी से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूं शीतल। शीतल कौन करता है? पानी। देखो वाणी के पीछे पानी का कितना प्रभाव है। इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग हम यहां पर कराएंगे, आज नहीं, कल तो शुक्रवार है, कल योगस्थ की रेकी ऊर्जा की क्लास है, सैटरडे को बहुत बड़ा प्रयोग होगा। उसके लिए आप सभी ने तैयार होना है और घर से सब लोग यहां पर आएंगे, ऐसा मेरा भाव है। पानी और वाणी, आज हमारी वाणी में ना प्रेम है ना शीतलता है, आग उगल रहा है इंसान, आग। पानी की एक बात जानते हैं आप, पानी कितना महत्वपूर्ण है। और आज पहले तो मैं आपको छोटा सा एक संदेश दे दूं, आज पानी परोसने की विधि, हम पानी के लिए जरा भी जागरूक नहीं हैं। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप एक ट्रे जिसमें तरह तरह के क्या है सजे हुए, ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन, ये आप लोग बना के रखते हैं ना, बना के रखते हैं। जहां पर मेहमान आता है उसके सामने वो ट्रे जिसमें कई कंटेनर रखे हुए, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ड्राई फ्रूट एक कटोरी में डालकर और चम्मच लेकर उनको दे दें? बड़े सियाने हो आप, है ना? कितने सियाने हो कि वो सारा खा लेगा ना, उतना खिलाना नहीं चाहते। अब सामने रख दिया, बेचारा शर्म से कितना खाएगा, एक पीस उठाएगा, 2 पीस उठा लिए, फिर भी आप बहुत जिद करेंगे, नहीं नहीं सब चीजों को चखो, तो सब में से थोड़ा थोड़ा। दुनिया कितनी सियानी हो गई है, परोस भी दिया, अपने घर का वैभव दिखा भी दिया और बचा भी लिया। बड़े सियाने हो गए हैं लोग सचमुच। लेकिन जब आप उनको पानी देते हो तो क्या करके देते हो? गिलास। उनको कितनी प्यास होती है, कितना पानी पीते हैं, और बाकी पानी वेस्ट, नाली में। आज से आप पानी परोसने का ढंग बदल लेना। अगर सही मायनों में सुन रहे हो, प्रवचन मत सुनना, समझना इसको, मैं सिर्फ एक सीख दे रही हूं आपको जागने की। क्या? 1 गिलास पानी का आरओ से निकलता है तो कितना पानी वेस्ट जाता है? 1 गिलास प्यूरिफाई होने में कितना पानी वेस्ट जा रहा है? 3 गिलास जा रहा है। कुछ लोग जागरूक होंगे कि उस पानी को यूज करते होंगे कपड़े धोने में या
बर्तन मांजने में, और कुछ के पास तो इतना ही नहीं है, पानी बह रहा है, बहता जा रहा है, बह रहा है वो। आप एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं आरओ से और 3 बाल्टियां वेस्ट नाली में चला गया। आज से जब भी आप किसी को पानी दें, खाली गिलास और एक लोटा, ट्रे में ऐसे पानी देना, बदलो, जागो। उनको जितनी प्यास होगी उतना गिलास में पानी डालकर, बाकी पानी की कोई कीमत नहीं। सबसे जिंदगी में किसी की कीमत है तो वो पानी है। एक दिन आप भोजन के बिना रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, आप रेगिस्तान में चले जाओ, आपकी पॉकेट में सोने की गिन्नियां हैं, 100 लीटर हीरा पहना हुआ है आपने, लेकिन पानी आपके पास नहीं। उस रेगिस्तान में आप ऐसे कगार पर आगे की तड़फ कर मर जाएंगे। उस समय आप कह रहे हैं कि ये 100 लीटर हीरा ले लो, ये सारी गिन्नियां ले लो और मुझे एक गिलास पानी। क्या कीमती है जिसको बहाते चले जा रहे हैं और कभी उसका शुक्रिया अदा भी नहीं करते, कभी उसकी पूजा नहीं करते। जो हमारा, आपने उस भगवान को कभी नहीं देखा। हम भगवान महावीर की पूजा कर रहे हैं, जितने भी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपको जिंदा रखने के लिए कौन सा भगवान है? पानी भगवान है, फिर भी उसको थैंक्स नहीं कहते, उसकी पूजा नहीं करते। पुराना जो समय था, पुराना समय, पानी की एक जबरदस्त मेमोरी है, पता है आपको? पानी की मेमोरी है। गूगल पर डालना आप पानी की शक्ति, वाटर मेमोरी, आपको सारा का सारा पानी के अंदर क्या है ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। गूगल पर डालकर देखना। पानी के अंदर मेमोरी है, ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर है पानी, ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर। पानी की आणविक संरचना तुरंत बदल जाती है। आपके हाथ में पानी का गिलास है और आप क्या सोच रहे हैं? पानी में तुरंत जाके वो इमेज बन जाती है। लोगों ने इसका सामने इसका प्रयोग करके देखा है, निकाला है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो पानी के अंदर दैवी चित्र बनता है। अगर आपकी भावना में क्रोध है, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप कुछ गलत बोल रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो पानी का जो चित्र बनेगा वो राक्षस जैसा बनेगा। पहले के लोग कितने जागरूक थे। पहले जब लोग कहीं बाहर जाते थे तो भोजन और पानी अपने साथ लेकर जाते थे। और आजकल कर पानी कोई अपने साथ लेकर जाए तो उसको क्या कहेंगे? पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, गवार कहेंगे उसे। जो पानी और भोजन, आप कहेंगे महाराज साहब आप तो भोजन और पानी की बात करते हैं, आजकल तो लोग जेब में पैसे डालकर भी नहीं लेकर जाते, है ना? वो भी क्या आ गया है? इतना हल्का हो गया है इंसान, बाहर से और अंदर से बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी। अंदर से इतना बोझिल हो गया है और बाहर से सब चीजें, और बाहर से पहले बोझिल रहता था, सामान उठाकर चलता था, और भीतर से हल्का रहता था। कितने मायने बदल गए हैं दुनिया के। पहले कुत्ते गलियों में घूमते थे और गायें घर के अंदर होती थी, और आज कुत्ते घर के, बदल गया सब कुछ। ऐसा बदला कि इतना बदलाव होने के बाद भी रात को नींद की गोलियां लेकर लोग
तब भी नींद नहीं आती। नींद की गोली का असर भी बेकार हो गया है। पहले किसी के घर का पानी पीने के लिए 100 बार लोग सोचते थे। उसका कारण क्या था पता? उस घर के संस्कार, उन संस्कारों की वाइब्रेशन उस पानी के साथ आपके अंदर केवल पानी पीकर नहीं आते, वहां की वाइब्रेशन को कंज्यूम करके आते हैं। जो भी उस घर के संस्कार है, जो भी उस घर का वातावरण है, पानी के माध्यम से सारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। एक सुघड़ महिला एक घर का वातावरण का दृश्य बता रही हूं। डाइनिंग टेबल के चारों तरफ परिवार बैठा है, लेकिन उस परिवार में बूढ़ी माता जी। आपसे एक बात पूछती हूं, ऐसे कौन से परिवार हैं जो कम से कम दिन भर में एक समय का भोजन तो इकट्ठा बैठकर करते हैं? कोई नहीं। एक हाथ, एक 2-4 हाथ खड़े हैं। नाश्ता सब करते हैं इकट्ठे। जो परिवार इकट्ठा बैठकर कम से कम भी दिन में एक बार सब इकट्ठा बैठकर भोजन करते हैं, उस परिवार का संगठन, प्रेम, एकता हमेशा बनी रहती है। बड़े शहरों में तो पिता और पुत्र को मिले हुए 15-15 दिन हो जाते हैं। 15-15 दिन एक ही घर में रहते हुए। खाने का समय पिता का अलग है, फैक्ट्री से आने का समय बेटे का अलग है, पिता का अलग है। 15-15 दिन के बाद सूरत देखते हैं, हफ्ते के बाद एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ऐसा जीवन हो गया है लोगों का, ऐसी जिंदगी हो गई है। पिता को देखना ही मुहाल नहीं है तो भगवान तो कहां पर, ये पूछो मत। तो वो सारा परिवार बैठा हुआ था, बातें चल रही थी। बूढ़ी माता जी के पास एक पानी का गिलास था, उसने पानी पीकर आधा गिलास वहीं टेबल पर रख दिया था। बातचीत होती रही। थोड़ी देर में बोलते बोलते बूढ़ी माँ थी, उसको प्यास लगी, फिर से पानी के लिए कहा तो बच्चा बैठा था, कहते दादी माँ पानी पास ही तो पड़ा है, ये पी लो ना, आप नया पानी क्यों मंगा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये पानी, जितने हम लोग बात कर रहे हैं, इन बातों की पूरी वाइब्रेशन किसमें चली गई? अब इस पानी को अगर मैं पीऊंगी तो सबकी बातें, हमने किन कैसी बात की है, कभी किसी के लिए बात की है, कभी किसी का विषय आ गया, कभी किसी का प्रसंग। इतनी देर से हम जो बात कर रहे थे उन बातों में सात्विकता नहीं थी। अगर इस पानी को मैं पीऊंगी तो सबकी वाइब्रेशन मेरे अंदर चली जाएगी। मुझे ताजा और नया पानी ही पीना है। इतना सोचा हमने। समय हो गया है गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनना, लेकिन सैटरडे को आप सभी को अपने साथ प्रासुक जल की एक बोतल लेकर आनी है। मैं बहुत बड़ी विधि आपको कराऊंगी और एक सूत्र जाएगा कि आपको अपने घर में दिव्य औषधि, दिव्य अमृत, और आप देखेंगे ये हमारे विद्वानों की, महापुरुषों की बात मिथ्या नहीं है कि जैसा पिए पानी वैसी बोले। आपको अपनी जिंदगी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो भोजन के बाद हम फिर वाणी की कुछ बात करेंगे। पहले तो उसका जो सोर्स है, वाणी को प्रसारित करने का जो सोर्स है, जो जड़ है, उसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे। आप अपने घर में हर रोज अमृत और दिव्य औषधि इसका सेवन कर सकते हैं। थोड़ी सी विधि होगी पूरे। अगर आप हॉस्पिटल में भी जाएं, आपका कोई पेशेंट वहाँ पर है, वो विधि अगर उनके ऊपर भी अपनाओगे तो उनको आराम 100%, 101% आराम मिलेगा।
तो सभी में ये मैसेज निकाल देना, सबको बता देना, सब अपने साथ प्रासुक जल की, चाहे गर्म चाहे धुवन पानी, वो लेकर सभी शनिवार को आएंगे। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम शांति।